वहीं सीधे रुक कर लेते हैं गोरखपुर, जहां योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी, कोई भेदभाव नहीं। हम सब भारतीय होने के नाते एक हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया था एक बार, क्या आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, उन्होंने पूछा आपका प्रश्न किस संदर्भ में है। उन्होंने कहा था मेरा संदर्भ इस बात को लेकर के है क्योंकि उस समय कुछ जगह जातीय आंदोलन चल रहे थे और कुछ जगह क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, हम हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हम पहले भी और अंत में भी हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा आपसे भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर इस बात को कह सकते हैं, ये कहते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी हैं, तो हम सबका भी दायित्व बनता है बिना भेदभाव के एक समरस समाज की स्थापना करके जो भी अपने आप को भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति करता है वो हमारा है, और जिसको भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति नहीं होती है वही पराया है। उसको बोलना चाहिए वहीं जाओ जहां आपको अपना सब कुछ मिले। और पांचवा जो हर नागरिक के लिए आवश्यक है वह है नागरिक कर्तव्य। आजादी के बाद देश के अंदर क्या हुआ? हमने अधिकारों के संरक्षण की बात तो की लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं की। और आज मुझे स्मरण है, मैंने एक बार जनरल रावत से पूछा, मैंने कहा जनरल साहब मुझे बात बताइए कि आपने देश के अंदर सेना का मोर्चा विपरीत परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में भी लिया है जहां पर सामान्य दिनों में टेम्परेचर -20 -40 तक होता है।